महादेव, जय मां कंटाइन। आज जानिए सेवकदारी मुर्दा के विषय में गूढ़ रहस्य। कौन होते हैं सेवकदारी मुर्दा? और तंत्र में बड़े बड़े तांत्रिक पनाह मांगते हैं सेवकदारी मुर्दा से। अगर जो कोई अपने अहंकार घमंड में कुछ भी बोल दे तो अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े तांत्रिक गुनिया लोग सेवकदारी मुर्दा से पनाह मांगते हैं। जिनके जिनके घर में सेवकदारी मुर्दा, भगत, गुनिया मसान, तांत्रिक अगर जो मर गया है और देवी के बंधन में है, तो बड़े से बड़े दरबार में बड़े से बड़े तांत्रिक के पास अपना कार्य करवाते करवाते बेचारा हार मान जाता है, क्योंकि इनके साथ सेवकदारी मुर्दा के साथ, गुनिया मसान के साथ में बहुत उनके जीवन की जो शक्तियां होती है, जिनका वो सेवा जीवन भर करते हैं, वो स्वयं उनको बचाने के लिए आकर खड़ी हो जाती है। तंत्र में अगर जो सबसे बड़ा कोई खिलाड़ी है तो सेवकदारी मसान है, सेवकदारी मुर्दा है। क्योंकि सेवकदारी मुर्दा से बड़ा खिलाड़ी तंत्र में कोई है ही नहीं। तंत्र में सबसे बड़ा खिलाड़ी सेवकदारी मुर्दा है। क्यों है ये समझिए। जो ये आदमी, जो सेवक अपने जीवन भर अपने आराध्य का सेवा पूजा पाठ किया हो और उनको मंत्र विधान से कुछ ना किया हो, केवल एक लोटा उनके नाम पे जल रखा हो, फूल रखा हो, तभी भी शक्तियां उनका रक्षा करती है। और सेवकदारी मुर्दा जो होते हैं, सब देवी देवता बन के शरीर पे खेल जाते हैं, हाजिरी ले लेते हैं। सेवकदारी मुर्दा फूलमती बन जाएगा, हट्ठी बन जाएगा, विंध्यवासिनी बन जाएगा, काली बन जाएगा, दुर्गा बन जाएगा, भैरव बन जाएगा, वीर हनुमान बन जाएगा, शीतला बन जाएगा, चमार परमेश्वरी बन सकती, गौहेड़ काली, सब बन जाता है सेवकदारी। जिनके घर में सेवकदारी हो और शरीर पे आता हो, एक बार अगर जो फूलमती का नाम ले लिए हैं तो फूलमती बोल के बोलेगा हाँ बेटा हम तैयार हैं। अगर जो विंध्यवासिनी का आप नाम ले रहे हैं तो बोलेगा हाँ मैं विंध्यवासिनी तैयार हूं। अगर जो आप काली को बुला रहे हैं तो बोले, जिस देवी देवताओं का अपने मन में आप भावना रख के बुलाते हैं, अंदर के भाव से तुरंत कहता है कि मैं तैयार हूं, वो भी तनिक भर टाइम नहीं लगेगा, तुरंत तैयार हो जाता है बताने के लिए। इतना पावरफुल होते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सेवकदारी देखे हैं। लोग बोलते हैं ब्रह्म दोगला ब्रह्म, चमरदोख बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है, अवघड़ बड़ा है, मसान बड़ा है। लेकिन हम अपने जीवन के अनुभव से बता रहे हैं, सेवकदारी मुर्दा इस सब में सबसे बड़ा है। एक नॉर्मल भगत जो केवल एक देवी का अगर जो पूजित है, उसको कोई नहीं हटा सकता है जब तक पूरा समझ ना ले। सेवकदारी कोई ऐसी तैसी शक्ति नहीं है, पावरफुल शक्ति है, क्योंकि वो आदमी जीवन भर सेवा किया है। आप एक दिन के लिए भोग दे रहे हो, ये सुनने की या समझने की बात है कि सेवकदारी क्या नहीं कर सकता है। बहुत जन के घर में सेवकदारी मुर्दा पूजित है, हार मान लिए हैं,
न ही कोई तांत्रिक गुनिया वीर मिला उनको बैठाने के लिए, हार मानकर पूज रहे हैं। हमसे कई हजार सेवकदारी से भेंट हुआ है। सेवकदारी को क्यों नहीं कोई हटा पाता है, इसका रहस्य जानिए। मान लो सेवकदारी काली का भगत है, शमशान काली का या मरघट काली का, काली मसानी मरघट की काली का भगत हो सेवकदारी, आप जाओगे उसको हटाने के लिए किसी के ऊपर से सेवकदारी को, तो सेवकदारी के साथ में उनकी शक्तियां जुड़ी रहती है। सबसे पहले काली आकर तैयार हो जाएगी लड़ने के लिए, और सेवकदारी बहुत बहुत तांत्रिकों को मार भी देते हैं, लड़ भी जाते हैं, जिसको जानकारी नहीं रहता है। उनकी औकात नहीं है लड़ने की, उनके साथ में जो शक्तियां है। तो शमशान की उस मरघट की काली के साथ में जो शमशान की सारे मसान रहते हैं, भैरव रहता है, वो सब साथ में चलता है। अब अगर जो कोई सेवकदारी को हटाने जाओ और उनको जो है आगे भैरव आकर खड़ा हो जाए, काली अगर जो आके खड़ा हो जाए, और तुम मसान से थान से ब्रह्म से हटा रहे हो, तो क्या ब्रह्म थान मसान की औकात है काली के सामने खड़ा होने के लिए? नहीं है। इसी कारण से सेवकदारी जो रह जाते हैं, सबसे पहले विनती उनका एक करना पड़ता है, जिस शक्ति को पूजे हैं उस शक्ति को विनती करना होता है, मनाना होता है। और सेवकदारी मुर्दा के जरियत से काट के उसको अलग करना पड़ता है। उसको अलग करने के बाद फिर सेवकदारी से पूछा जाता है, तब वो बैठते हैं। और नहीं तो सेवकदारी को यहां बैठाओ, तुम रास्ते में ही हो, उससे पहले सेवकदारी आपके घर पहुंचा मिलेगा। इतने भाग दौड़ वाले सेवकदारी होते हैं। और सेवकदारी रोज तंत्र घर में करेगा। जिनके जिनके यहां कोई गुनिया मसान, गुनिया भगत, ओझा सोखा मरे हैं, उनका हाल देख लो कि वो पूरे जीवन भटक रहे हैं। ये पूर्णतः सत्य घटना के विषय में बता रहे हैं। इतना पावरफुल है ये सेवकदारी, क्योंकि तुम मसान पूजे हो, वो भी मसान है, उनके साथ में इतना शक्तियां है, कैसे कोई हटा पाएगा? उनका हटाने का विधान यही होता है कि किस शक्ति का वो पूजा किए थे, उस शक्ति को उनके जरिए से काट के अलग करना होता है। उनके जरिए से काट के अलग करना होता है। शक्तियों को अलग किया जाएगा और सेवकदारी मुर्दा को अलग किया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, उसके बाद उनका बैठाव या बंधन होता है। अब बिना काटे, उनकी देवी को बिना काटे कोई उनका बंधन करे तो जीवन में कभी बंधन नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिसका वो सेवा करते हैं, तुम एक नींबू, एक जायफल या 16 सिंगार या नारियल 2 जोड़ा दे दोगे, 4 बार दे दोगे, 10 बार दे दोगे, वो व्यक्ति पूरे जीवन में कितना लाख बार दिया है, वो ये बात होती है। दारी जो है बहुत ही खतरनाक और बहुत सही दोनों होते हैं। अगर जो सेवकदारी जिनके ऊपर दक्ष हो जाता है, तंत्र तो चुटकी में बजा के काम कर देता है। बहुत जगह सेवकदारी भगत दरबार भी चलाते हैं। अब बहुत जगह बिगड़े पड़े हैं कि जिनका एकदम कहो मत कि क्या कर सकते हैं। तो कई प्रकार की बात होती है तंत्र में। सत्यपाल जी जय श्री राम। सूरज जय माँ ओपी, सूरज जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी।
अमित कुमार जय श्री राम, जय माता विंध्यवासिनी, जय मां कंटाइन। तो सेवकदारी जिनके यहाँ पहले के पूर्वज में भगत हो, मरे हुए हैं किसी कारण से, कोई तांत्रिक किसी कुल में हो, कोई गुनिया हो, जब ये मरते हैं तो सेवकदारी होते हैं। अब बहुत तबाह करते हैं। आर्यन जायसवाल जय श्री राम। क्योंकि जिनके जिनके यहाँ सेवकदारी है, कितने लोग के ऊपर सेवकदारी की ही शक्ति से सारा कार्य हो जाता है, वो जान ही नहीं पाए अपने जीवन में सेवकदारी है कि देवी है। वही लोग कहते हैं कि हमको दिखता नहीं है लेकिन हमारा कार्य हो जाता है। कहीं कहीं पे सेवकदारी दरबार भी चलाते हैं, बहुत जगह सेवकदारी दरबार चलाते हैं, लेकिन ये पावरफुल होते हैं। कितना अपने जीवन में वो साधना किए हैं उनके आधार से होते हैं। मरघट की कालिका की भक्त थे 4 पीढ़ी पहले, अब सेवकदारी बन गए हैं। ब्रह्म से भी नहीं थमते हैं क्या? नहीं थमते हैं। मरघट कालिका के सामने ब्रह्म जाएगा ही नहीं, दूरी बना लेगा। तो ऐसे कई प्रकार के तंत्र में, सभी प्रकार के तंत्र में अगर जो आज तक कोई मिला है तो सेवकदारी मिला है। जय श्री राम। गुरुजी हमारे ऊपर एक रोती हुई आती है, कुछ और एक बात राज वर्मा। गुरुजी हमारे यहाँ घाट नदी के लोग बताते हैं कि कंडाल माता समय और जमकातर है, उनको मामला दिया जाता है। मामला दिया जा सकता है। अगर जो माता समय है उनके साथ में नदी में जमकातर है तो मामला दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी सेवकदारी कुल में पूजे हुए हैं उनको बताइए जी। सेवकदारी का भोग बाबू जो आपके पूर्वज देते हो वो दिया जाता है। कहीं कहीं जेवनार लेते हैं सेवकदारी, कहीं कहीं नींबू जायफल भी ले लेते हैं, और कहीं कहीं भोजन भी इनका पद होता है, कहीं कहीं तामसिक भोग भी लेते हैं, कहीं कहीं शराब लेते हैं, कहीं कहीं कलेजी भी लेते हैं। ये कई प्रकार की बात इनकी होती है। गुरुजी काश का मामला और पंचायत कौन सी भगवती करता है? काश का मामला हो या पंचायत का मामला हो, देव शक्ति या देवी शक्ति ही कर सकती है। सेवकदारी की हिम्मत नहीं है, वहां पंचायत में काम कर सकता है। हमारे ऊपर बहुत तेज एक चिल्लाती आती है और एक रोती आती है, क्या चीज है? रोती आती है वो भी वही है माता ओबा, और चिल्ला के आती है वो भी माता ओबा का ही रूप है। जो चिल्ला के आता है उनका रथवान देव है, और रोती आती है तो माता ओबा। जब आपके ऊपर पूर्णतः उनका कृपा हो जाएगा तो पूरा खुल के आएंगे। तो सेवकदारी सबसे ज्यादा मरघट की कालिका, मसान, अवघड़ जो ज्यादा पूजे हैं वही सबसे ज्यादा सेवकदारी बनते हैं। क्योंकि मसान का बंधन अपने से। जय श्री राम। गुरुजी हमारे कौन से देवी के साथ सेवकदारी मुर्दा है?
बाबू तुम्हारे पद से कोई सेवकदारी मुर्दाब नहीं है। ओबा माता का दाहिने कर सकते हैं, उनको भोग पूजा देकर और उनका सुमरन करके, क्योंकि ओबा माता जो है पेट की देवी नहीं होती है। अपने हृदय से एक लोटा जल और गुड़हल का फूल दे दोगे तभी खुश हो जाएगी। रवि शास्त्री जय श्री राम। बारी ओबा है, उनको दाहिने कैसे करूं, उनसे पूछा कैसे लूं। पहले ओबा का सेवा करो, 11 आहुति करो, उसके बाद कर सकते हो, दाहिने हो जाएगी। इनका सोमवार को 11 किया जाता है 2 जगह, एक माता ओबा के नाम पे, एक उनके देव के नाम पे। ये बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं आहुति पे, 11 आहुति पे। सेवकदारी मुर्दा को पितरपक्ष में भी कोई बैठा नहीं सकता है बिना पत किए। क्यों कि हमारे यहाँ दरबार में कुछ तांत्रिक, पितरपक्ष में एक तांत्रिक भगत आया था, सेवकदारी मुर्दा को बैठाने के लिए लगभग में 50 सेवकदारी मुर्दा को बैठाया, जिसमें से 30 तो कहीं और दरबार में चल गए, 20 को फिर रिटर्न आना पड़ा दरबार में, तब उनका हाथ पद हुआ। यदुवंशी गुरु जी देवता काट के अलग करने का मंत्र बता दो। देवता काट करने का साबर मंत्र बता देंगे बाबू। जय श्री राम बच्चन कुमार। हम पर कोई ध्यान नहीं है बाबू, तुम लोग जो है ध्यान नहीं देते होगे, लेकिन हम सब पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर ध्यान नहीं है, सबके ऊपर हमारा ध्यान है, लेकिन कोई ऐसा होता है कि इधर उधर भटक जाता है, बाकी हमारा सबके ऊपर एक बराबर ध्यान होता है। गुरु जी कुल में पूजे हुए सेवकदारी का बंधन हो सकता है, हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। कुल में पूजे हुए सेवकदारी का बंधन भी हो सकता है हमेशा के लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पूरे खानदान में कोई उनको पूजे ना, तब। स्वास्तिक जायसवाल जय श्री राम। 11 में क्या रहेगा, इनको कैसे सुमरू। 11 में धूप, काला तिल, गुड़, घी, जौ, ये सब मिक्स करके इनका आहुति होता है, ज्यादा कुछ नहीं। किशोरी रमन जय श्री राम। मनसा बाबा को भी सेवकदारी मुर्दा कहते हैं, क्या ये अलग है। मनसा बाबा को सेवकदारी नहीं कहते हैं, मनसा देव अलग हैं और सेवकदारी अलग है, दोनों में बहुत अंतर है बाबू। गुरु जी हमारी मैडम को निकास परेशान कर रही थी, 1 हफ्ते में पूरी बॉडी में पेंट कर लाल, मैडम को लौंग जायफल दिए निकास को बुलाकर, लेकिन हम तो आपके दरबार से ही कभी नहीं भटके हो, तो बाबू यहाँ की शक्ति कहाँ भटकाएगी। 11 जगह, लेकिन बस रो रही थी, कुछ बोली नहीं, तब से आराम कोई बस।
निकास को बाबू जायफल नहीं दिया जाता है, 11 जगह कपूर भी नहीं दिया जाता, इनका सवा घड़ धार दे दिए होते, एक पंचमेवात का खप्पर दे देना चाहिए। गुरु जी मंत्र जाप करते अगर बार इसका मतलब है आपके साथ शक्ति जुड़ चुकी है, कभी भी सवारी के रूप में आ सकती है। गुरुवासनी कैसे दिया जाता है, क्या गुरुवर? गुरुवासनी कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, वो केवल एक गुरु अपने जीवन में एक ही शिष्य को गुरुवासनी दे सकता है, नहीं तो नहीं। नवरात्र चल रहा है, सभी लोग अपने कुल देवी देवताओं का साधना करते रहें। सेवकदारी अगर जो किसी के कुल में पूजित हो गया है तो पूरा कुल मिलके उनका हाथ पत करे और खुशी से चाहे हो तो जिनके घर में सेवकदारी मुर्दा है उनका पहचान है कि घर में दिक्कतें परेशानी बनी की बनी रहेगी, और सभी देवी देवताओं का नाम लेकर सेवकदारी हाजिरी सवारी ले लेता है। जिस देवी देवताओं का सामने वाला गुनी नाम लिया, उस देवी देवताओं का नाम लेकर वो खेल जाता है। उसी देवी देवताओं का नाम लेकर जय जयकार बोल देता है। नीरज यादव जय श्री राम। तो इतना जो है चलनसार सेवकदारी होते हैं, चलनसार के होते हैं, इनके साथ इनकी आराध्य देव देवी होती हैं, इसीलिए वो चलनसार होते हैं। कहीं भी काश में उनका बंधन करो या कहीं बंधन करो, अगर जो उनके देवी से कट के अलग नहीं किया गया है, थंबनेल पुराने लाइव का सही से सेट हुआ है भैया? ठीक है, हो जाएगा बाबू। आदित्य वर्मा जय श्री राम। जय मां जलत रही सिद्ध धाम धर्म रहने वाली की जय हो। हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं सबको माता कल्याण करे। गुरु जी मालधनी भूत हटाने का कोई उपाय बता दीजिए। मालधनी भूत हटाने के लिए अगर जो जानकार हो तो हटा सकते हो। तो भूत को सबसे पहले पता करो कि वो भूत किस पद की है। सगाई मालवरी भूत है कि कहीं किसी का कोई माल चुरा के लाया उसका भूत है कि सिंदूरी भूत है। उसके बाद उसका पद करो, पद करके हटा सकते हो। गुरु जी सेवकदारी तीन भाई हो, तीन भाई अगर जो 10 भाई हो, 10 भाई अगर जो सम्मिलित ना हो तो एक भाई अपने पद से सेवकदारी को पद देकर हटा सकता है, लेकिन दूसरे यहां उसका पद रहेगा, तुमको नहीं परेशान करेगा लेकिन दूसरे को तबाह करेगा। बहुत जान को मालूम ही नहीं कि सेवकदारी मुर्दा क्या होता है। बहुत जन को नहीं मालूम है तो मैं बता दिया, सेवकदारी मुर्दा होता है जिसके कुल में देवी देवताओं का पूजा करके या कोई बाहरी शक्ति को पूज कर सुखाई ओझा करते हों या झाड़ फूक का काम करते हों, वो अगर जो मर गए अपने बैताल मार शक्ति को अपने शरीर से नहीं दूर किए, राम की भक्ति कभी नहीं किए, तो उनका मुक्ति नहीं होना है, सेवकदारी वही बनते हैं। गुरु जी हमारे घर में कार्य अभी तक नहीं किए हैं, गुरु जी कृपया आप मत
कीजिए, कर दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। बाबू तुम दरबार में आ जाओ। कवन मैया बसेली विंध्याचल पहाड़वा, कवन मैया ना कलकत्ता। पचरा गाते रहो, नवरात्र का समय है। जितने भी मंत्र साधना करने वाले हैं उनको साधना करने के बाद एक पचरा तो कम से कम माता के निमित्त गा देना चाहिए और गुनगुना देना चाहिए। अपने मुख से गाया हुआ पचरा, अब मोबाइल से बजने वाले पचरा में बहुत अंतर। सेवकदारी को मनाया जा सकता है क्या? किसी को भाव नहीं आता पर पेशी है। मनाया जा सकता है, बहुत आराम से मनाया जा सकता है। सेवकदारी को मनाने से पहले उनकी जो देवी वो पूजे हैं उनको मनाना पड़ेगा। उनको मनाने के बाद तब सेवकदारी मानेंगे। गुरु जी प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि राधा राधा जपने से ही मुक्ति मिलेगी, क्या सही है? राम नाम जपने से मुक्ति मिलेगी और बाकी हम किसी को नहीं जानते हैं बाबू, केवल राम को जानते हैं। क्योंकि जब किसी की अर्थी जाती है, जब किसी की अर्थी जाती है तो वहां राधा नाम सत्य नहीं बोला जाता है, वहां बोला जाता है राम नाम सत्य है, असत्य बोलो मुक्त है। तो हम किसी को नहीं जानते हैं। मुक्ति के द्वार पे केवल प्रभु श्री राम हैं, बाकी और हम नहीं जानते हैं। गुरु जी कैसे सुमरन करूं? जैसे भी सुमरन करना चाहो वह माता का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेवकदारी अगुनी मस्तान 15 वर्ष से मैं बैठा रहा हूं। जब मैं पितरपक्ष में सेवकदारी को बैठाता था तो गांव के लोग ये कहते थे तो खाई होता ही नहीं है तो पितरपक्ष में ये क्या करते हैं। लेकिन जब लोगों का भला होने लगा तो गांव के लोग मान गए कि सही में पितरपक्ष में कोई कार्य होता है। क्योंकि गांव में जितने भी गुनिया सोखा भगत हैं ये पितरपक्ष में 15 दिन के लिए लौंग नहीं उठाते हैं। वो पितरपक्ष में लौंग नहीं उठाते हैं 15 दिन के लिए। जो गांव के गुनी भगत हैं, जो पुराने में थे। लेकिन हम 15 साल से सेवकदारी मुर्दा, कोई अकाल मृत्यु, कोई मरही मसान, सब प्रकार का जिनके घर में मिट्टी है उनको बैठाया जाता है 15 साल से। ये नहीं है कि वो बनारस में ही बैठेंगे, विंध्याचल में भी बैठेंगे, गया जी में ही बैठेंगे। जहां तुम्हारे अंदर समर्थ है वहां तुम उनको बंधन करके बैठा सकते हो। लेकिन उनको मुक्ति कब मिलेगी? जब उनका याव पूरा होगा, अब प्रभु श्री राम की कृपा होगी। उससे पहले कोई देवी देवता किसी को मुक्त नहीं कर पाते हैं, ये आज ही जान लो। लाइव पूछा देंगे लेकिन चैनल मोनेटाइज होने के बाद बाबू सब लोग वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। जल्दी से जल्दी जो है मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद लाइव पूछा होगा और लाइव का टाइम बढ़ाया जाएगा 2 घंटे का। गुरुजी घर में बैतलमार ओबा है पर कहाँ का है, कौन सी है? घर में बैतलमारी ओबा होती है बाबू। किसी कोई पूर्वज पूजे होंगे या कोई स्त्री पूजी होगी। अमित कुमार क्या हाल है? नीरज ओबा महोबा के मंदिर सिरसा जंगल में है, कोई बताया नहीं। आप तो बताए हैं। हाँ बाबू, ओबा का मंदिर बहुत जगह है
लेकिन हमारे यहाँ करीब में ही सिरसा जंगल में है। गुरु जी गोला चलती बादल भैया मेरी पहचानते हो। जयप्रकाश जी जय श्री राम। गुरु जी जो बाबू गोला किस प्रकार का गोला मार के चलती है? कहते हैं गुरु जी। गुरु जी घर में सेवकदारी है, आप बताओ। जिसके घर में बाबू सेवकदारी पूजित है, कितने पीढ़ी से है, जब तुम्हारा तंत्र का काम हुआ रहेगा उसी समय पूछे का काम होता है। सेवकदारी 3 पीढ़ी का हो सकता है, 5 पीढ़ी का भी हो सकता है, 2 पीढ़ी का भी हो सकता है, 6 पीढ़ी का भी हो सकता है, कई पीढ़ी का हो सकता है। वो पूछा करने के बाद ही पता चले। गुरु जी एक दिन आधा नींद में कोई ना कोई बात करते थे, क्या वो निगेटिव शक्ति है, क्या घर के देवता है? उसमें अगर जो कोई देवी देवता भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन अगर जो निगेटिव एनर्जी होती है तो बार बार धावा बोलती है। देवता होते हैं तो एक ही 2 बार होते हैं, तो देवता का ही असर होगा। गुरु जी हमारे पिताजी के मामा पटीदार के घर में पैसा लेकर आए थे, वही मर गए थे, हम लोग को परेशान करते हैं। तो मामा यहाँ, मामा के पटीदार, तो आप मामा यहाँ हो क्या? वीरेंद्र शर्मा जय श्री राम। गुरु जी टोना झाड़ने का मंत्र बता दीजिए। ये सब छोटी मोटी मंत्र है बाबू, इनका 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो बना के ही बता देंगे। ये सब सोना टमारी। और सेवकदारी मुर्दा के विषय में अगर जो किसी का सवाल हो तो कर सकते हैं। यदुवंशी बाबू जो गोला मार के चलने वाली शक्ति है, उनको एक बार फिर से आप कमेंट सही कीजिए। गुरु जी सपने में बहुत सारी माता की मूर्ति नींद में बे हुआ है, देखा सुबह। सपने में बहुत सारे मूर्ति को देखना ये देवी की कृपा है। सेवकदारी मुर्दा या पितृपक्ष में ही बैठाया जाता है या किसी भी समय? सेवकदारी मुर्दा का बंधन कभी भी हो सकता है, लेकिन बैठाया केवल पितृपक्ष में ही जाया जाता है। गुरु जी क्या सेवकदारी मुर्दा अगर घर में है तो घर में परेशानी क्यों है, बाकी सब लोग सुखी हैं, ऐसा क्यों?
अगर जो घर में सेवकदारी हो तो जिसके यहाँ कुल देवी देवता रहेंगे उसके यहाँ सेवकदारी भी रहेगा, जहां सेवकदारी रहेगा तहां कुल देवी देवता रहेंगे, तो इससे परेशानी होगा। गुरु जी जो धूल उड़ाती चलती है, जो धूल उड़ाती चलती है, बवंडर बनाते चलती है, वही हैजा की भवानी होती है। अगर जो उनके लश्कर में पेड़ भी आ जाए तो पेड़ भी उखाड़ देती है, पत्थर भी उड़ा देती है, धंका चलती है जब तो। और जो हल्का फुल्का ऐसे ऐसे घूमता है धूल, लोग बोलते हैं बवंडर आ गया, वो जो है प्रेतों का बवंडर चलता है, जो चैत नवरात्र में, चैत के और मई के महीने में होता है। लोग बोलते हैं कि जिस जो उसमें पड़ जाता है उल्टी उनका हो जाता है, बहुत ज्यादा उल्टी आता है, वो मदानंद की लश्कर चलती है। लेकिन बड़ा लश्कर जो चलती है वो हैजा की चलती है, वो खतरनाक है। दोनों आपका जवाब मिल गया। गुरुजी 1.5 फुटिया को कैसे सिद्ध किया जाए? जो सिद्धि नहीं होगा उसके विषय में बताने से कोई फायदा नहीं है बाबू। 1.5 फुटिया कोई सिद्धि नहीं कर पाएगा। गुरुजी सेवकदारी मार अभी सकती है? भी सकती। तब हमारे घर नहीं सकती। नहीं जाएंगे बाबू, दूसरे के पास जाएंगे ही नहीं। जिसके यहां लग जाते हैं उससे पूरा फैसला ही लेकर जाते हैं। और वो लोग किसके ऊपर लगते हैं? जो खानदान में खूब ढंग से जो मर्जियों खाए, जो मर्दियों पिए, उनके यहां देवी देवता पितृ सेवकदारी नहीं जाते हैं। जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पूजा पाठ करता हो, बेईमान ना हो, चोर ना हो, उसको ही सब देवी देवता भूत प्रेत सताते हैं। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जीवन में उनको देवी देवता से कुछ मतलब नहीं है, पूजा पाठ से कुछ नहीं मतलब, उनको कोई सताता नहीं है, क्योंकि उनका जीवन का पुण्य सब इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए उनको नहीं सताता है। और जो धर्म का काम करते हैं उनको ही देवी देवता भूत प्रेत सब सताते हैं, क्योंकि उनका पुण्य बहुत बड़ा होता है। हैजा की भाव जा सकता है? हाँ, पूजा जा सकता है। गुरुजी पेट में लड़का लड़की का उझाई करने वाला बाबू हैजा की ओबा होगी या देव छत्री होंगे, उनके अलावा कोई नहीं होगा। अरविंद मौर्य चरण अर्पण। जय श्री राम। 5 पिंडी निकल गया, देवता नहीं खेलते हैं क्या? वह खेलना नहीं चाहती है कि बंधन में हो सकती है? बंधन में हो सकती है। कुल सभी देवी देवता खेलना चाहते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। उनमें बंधन का क्या होता है? पहले के जो सोखा गुनिया थे, बहुत कुल देवी, बहुत जगह ऐसे कुल है कि उनका ये वचन कर दिए कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा मिलेगा, आप आनंद दो, आपको किसी को शरीर पे नहीं सवारी लेना है। विक्रम बोकड़ा धोकरा पैसा लेकर देता है। हाँ बाबू, लाकर देता है, लेकिन जो सिद्ध डायन की होगी सही से वही, सब नहीं। हाँ, इसलिए घर में सब लोग सात्विक हैं, इसलिए सब सही है। उठा लाते हैं, अंश ले जाते हैं। हैजा की भवानी को सही
देवी का रूप है। हाँ सही, देवी का हैजा का भवानी का रूप है। हैजा का भवानी पेट की भवानी नहीं है, श्रद्धा की भवानी है। तो क्या गुरुजी और जो लोग हैं मांस खाते हैं, क्या करें कि वो लोग परेशान हो? तुम बाबू दूसरे को परेशान करने की बात मत करो, केवल अपना बात करो। जो जैसा करेगा आज नहीं तो भरेगा, कल दिन अपना आएगा, बाकी सब जाएगा। ये ध्यान रखो। जिस देवी देवताओं का पूजा करते हो कर सकते हो। गुरुजी भेड़ का भोग लेती है, कौन सी कृपा बताइए? गुलाब का ये लेती है फूलमती सातों बहनवार बाबू। गुरुजी नदी में माता की मूर्ति को बहते हुए देखना शुभ है। जिस कुल खानदान में बाबू जिस प्रकार से देवी देवताओं के प्रति पूजा हुआ है, उसी हिसाब से और उसी आस्था से, वही परंपरा से देवी देवताओं का पूजा देना चाहिए। आज ही दरबार में एक आदमी आया था, एक आदमी आया था दरबार में, उसके साथ एक घटना ऐसा हुआ, आप लोग सुनिए। उनकी लड़की का शादी नहीं हो रहा था। जो आदमी आया था उसकी लड़की का शादी नहीं हो रहा था। वो क्या किया कि एक समय माता के स्थान पे मन्नत कर दिया कि हे माता, अगर जो हमारी लड़की का शादी हो जाएगा तो वहां देंगे। वो गया, तीसरे दिन ही शादी सेट हो गया और शादी भी हो गया। शादी होने के 1 साल बाद वो क्या किया, अपने कुल देवी देवताओं को भोग पत पूजा कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट गया समा माता के स्थान पे, लाख रुपए की हाथी बनवा दिया, बढ़िया होम पूजा अग्यारी भंडारा खूब किया, अपने कुल देवी देवताओं को कुछ भोग पूजा नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी कुल की देवी अनसनी हो गई, नाराज हो गई। उसका वही माला चोरी हो गया, जितना वो बिजनेस करता था सब बिजनेस लेस हो गया, एकदम बर्बाद हो गया। आज दरबार में आया था, मैं देखने लगा, पूछा करने लगा तो जगदम्बा बताए कि इसके घर में कोई भूत प्रेत नहीं है, बहुत आगे तक गया था, लेकिन अनसनी हुआ है, समय का हाथी बनवा दिया, अपने कुल देवी देवताओं का भोग कुछ नहीं दिया। तब मैं पूछा तो रोने लगा, हाँ भैया हम अपने कुल देवी देवताओं का भोग पत पूजा नहीं दिए, अब माता समय का बनवा दिए। तो बाबू अपने घर में सब शेर होते हैं। ये चारों धाम कुंभ नहाने से कोई फायदा नहीं है जो अपने माता पिता का सेवा ना करता हो। जो कुंभ बनाना है उसको भी अमृत फल मिल जाएगा, लेकिन अपने माता पिता का सेवा करे। अक्सर को कोई बांध सकता है? अब अक्सर क्या होता है बाबू, गुरुजी मंदिर बनवाने कुछ ठीक है बाबू, सहयोग देना है, बगल में जमीन भी लेने का कार्य चालू है, वो दे सकता है। दिनेश गुरुजी प्रणाम। आनंद भयो। अक्सर लश्कर देवी को कोई बांध नहीं सकता है, पृथ्वी पे कोई पैदा हुआ नहीं है कि जो लश्कर की माता को बांध दे। गुरुजी सेवकदारी के वजह से जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसका तत्काल क्या करना चाहिए कि रास्ता मिले? जो सेवकदारी से परेशान होते हैं उस सेवकदारी मुर्दा का जरिए से काट के बंधन करवा देना चाहिए, पितरपक्ष में उसको बैठाना चाहिए,
तब तक अपने कुल देवी देवताओं का पूजा पाठ करना चाहिए, उससे आनंद हो जाएगा। स्वास्तिक जायसवाल, गुरु जी जो आया था वो कोई सवाल तो नहीं थे? नहीं बाबू, जायसवाल नहीं थे, दूसरे कास्ट के थे। शैलेंद्र कुमार, छोटी माता का भोग पद क्या होता है गुरुजी? कौन सी छोटी माता है बाबू, कौन बड़ी माता होती हैं? ना इस संसार में कोई छोटी माता है ना बड़ी माता है, माता तो माता है। सपने में आपसे सीधी सपने में आपसे सीधी की बात गुरु जी महाराज और मेरे गुरु हैं जिन्हें मैं मानता हूँ, लेकिन सपने में कि गुरु जी सीधी करेंगे, इसका मतलब बताइए। इसका मतलब ये है कि सपने में कह रहे हैं सिद्धि नहीं करेंगे, तो कोई शक्ति का ही प्रकोप है। आप अपने गुरु से ही पूछ सकते हैं। सिद्धि नहीं करेंगे इसके मतलब सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, आपके कुल में देवी है, वो जो सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, टोटल कार्य कर सकती है। ये शक्ति का प्रकोप है। गुरु जी गर्मी में भी ठंड लगती है, कोई बीमारी नहीं है, हाथ पैर ठंडा रहता है, ऐसा क्यों? कोई निगेटिव है? नहीं बाबू, कोई निगेटिव नहीं है। गुरु जी घर में तंत्र हो तो माँ बाप के सेवा नहीं होती है। हाँ, अगर जो घर में तंत्र हो तो सबका मानसिक संतुलन खराब रहता है, सेवा क्या करेंगे? पहर की देवी का समय क्या है? पहर का देवी का समय सुबह 3 बजे है, शाम को 7 बजे है, दो रात में 12 साढ़े 12 बजे है, और दिन में 12-1 के बीच का है। गुरु जी सेवकदारी को जरिए से कटवाने के बाद बंधन का खर्चा कितना आएगा गुरु जी? अंदाजा बता दीजिए। वो आकर बात कर लेना बाबू व्हाट्सएप पे या फोन करके। जय शीतला माँ। गुरु जी दर्पण तांत्रिक का सपने में अगर जो भगत ही भगत दिखाई देता है तो कौन से भगत दिखाई देते हैं? अब हम सपने के भरोसे ज्यादा नहीं रहते हैं, सपना मानते भी नहीं, जो हकीकत होता है वो मानते हैं। गुरुजी लश्कर की देवी का नाम क्या? लश्कर की देवी को ही ओबा का माता कहा जाता है और उनका कई नाम है। सेवकदारी मुर्दा, अरविंद मौर्य। सेवकदारी मुर्दा होने के कुछ लक्षण अभी होते हैं क्या? जिसके यहाँ सेवकदारी मुर्दा होता है, सवारी भी आते हैं, बीमारी भी होता है। अगर जो कोई हो, अगर जो सामने वाले को कोई तंत्र से पीड़ित है तो तुम्हारे घर का सेवकदारी तुम्हारे सिर से मन के भाव से बता देगा कि सामने वाले इसको ये दिक्कत है, और उपाय भी बता देगा, ठीक भी कर देगा। कई लक्षण हैं। गुरुजी पूजा करते समय शरीर पे जैसा चिल्लाती चिल्लाती क्या मतलब है? इसके बाबू केवल अपने कुल देवी देवताओं का मतलब होता है। चिल्लाती है तो देवी तो चिल्ला। मेरी मम्मी ने देवी के लश्कर को खेलते हुए जाते देखता है और ठोक दी, जिसमें देवी के कान में
हाँ तो कुछ छेड़ी आलोक उपाध्याय, जय श्री राम, विक्रम, प्रेत, परीत प्रेत में अंतर होता है, सब में अंतर होता है बाबू। खुद को सपने में बच, गुरु जी जिसके घर से पहले से शक्ति विराज हो, लेकिन उनके मन तो पूरा करेंगे सहायता। प्रेमा देवी का नाम है गुरुजी। त्रिकालदर्शी के लिए कौन सी साधना करें? त्रिकालदर्शी के लिए साधना इतना आसान नहीं होता है बहुत। त्रिकालदर्शी केवल एक ही है, महादेव, उनके अलावा कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। ये फोकट का बात है कि लोग बोलते हैं कि त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी जैसे हमारे सिद्ध ऋषि थे या महादेव थे, ये सब त्रिकालदर्शी थे। गुरु जी जिसके ऊपर भूत प्रेत होता है, प्रेत जो पाप करवाता है, उसका दंड किसको मिलता है, इंसान को या भूत को? इंसान को मिलता है उसके साथ में हल्का, लेकिन सबसे ज्यादा भूत का ही मिलता है, क्योंकि इंसान लोग तो सब समझ नहीं पाएंगे कि भूत है, लेकिन उस समय जो हरकत हुआ रहता है उससे इंसान टूट जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं। गुरु जी घर में 2-2 सेवकदारी हो सकते हैं? घर में 5-5 सेवकदारी हो सकते हैं, 2 छोड़िए। कभी कभी एक ही खानदान में 4-4, 3-3 तांत्रिक गुनिया होते हैं, हो सकते हैं। गुरु जी किसी भी बाहरी देवी देवताओं को कैसे पूजा जाता है, मार्गदर्शन करें तंत्र में काम लेने के लिए। किसी भी देवी को बाहरी को पूजा जा सकता है, लेकिन उनको इसी भाव से पूजा जा सकता है कि जब तक हम रहें तब तक हमारे वो साथ रहे, और उनसे कार्य लो, उनका मत दूर, अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। गले में फंडा डालोगे तो कई पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। चंद्र भर मजा के लिए जिंदगी बर्बाद हो जाता है बाबू। ये ओझाई है, कोई खिलवाड़ नहीं है। अभी तुम लोग नवजुवक बालक हो, ये खेला नहीं जाने हो। जो इसका खिलाड़ी है उससे पूछना क्या हाल होता है। सपना हमारी रोज सपने में रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं है। सपने से रियल लाइफ से कोई, आपसे सीधी की बात कर रहा हूँ गुरुजी। आपसे सीधी की बात कर रहा हूँ। वो तो मैं पढ़ ही लिया था बाबू, सिद्धि का कोई आपको सिद्धि करने के लिए सपने में रोक रहा है, यही बोले थे ना। त्रिकालदर्शी के लिए कौन सी कोई सन्यासी साधना है? सन्यासी साधना है, ब्रह्म साधना है, देव साधना है। करने में उसका टाइम लगता है। सन्यासी कहाँ वास करते हैं? सन्यासी जहां उनका मठ होता है, जंगल पहाड़ हर जगह सन्यासी वास करते। सन्यासियों का जहां वो समाधि लिए हैं, कहीं कहीं जिंदा सन्यासी भी अपना समाधि लेकर बैठे हैं। जहां उनका समाधि है वहां रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, बहुत जगह सन्यासी हैं। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, सपने के आधार से हम नहीं मानते हैं, हकीकत घटना को ही माना जाता है। हाँ, कभी कभी सपने में जो होता है वो सत्य भी हो जाता है।
अब रोज कोई सपना देखता है वो अलग बात है, अगर जो कोई सपने में सिद्धि नहीं करने दे रहा है उसका कारण तुम्हारे कुल देवी देवता हैं। सिद्धि के विषय में, साधना के विषय में केवल जिस गुरु से कोई दीक्षा लिया है उनसे ये सब बात करना चाहिए, नहीं तो कोई शुभ भी सपना रहेगा जो तीसरे से कोई बात करता है तो अशुभ हो जाता है। आज जिनके कोई गुरु ना हो वो कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तंत्र से, साधना से रिलेटेड अगर जो गुरु नहीं जानकार है तब कर सकते हैं। तो सेवकदारी मुर्दा आप लोग जाने कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इनका चाल रंग क्या होता है, सभी प्रकार के देवी देवता बन जाते हैं। गुरुजी हमारे गांव में एक बहुत पहले महाराज को जिंदा समाधि दी थी, इनके समाधि पर शंकर जी का पिंडी बन गई, उनकी कृपा ले सकते हैं, ले सकते हैं। गुरुजी कोई मानेगा नहीं, मैं अपनी जुबान से बोल रहा हूँ कि मर जाएगा वो कल नहीं देख पाएगा। तेजस्वी तपस्वी आत्मा के बारे में बताइए। अरे यार, तपस्वी का आत्मा का क्या, उनका पूरा शरीर चलता है आत्मा के साथ में, आत्मा क्या बताएगा? आत्मा तो सब परमात्मा होता है। तांत्रिक आत्मा के विषय में बताइए। आत्मा सबका परमात्मा होता है, लेकिन जैसे जिसका कर्म होता है, कर्म के आधार से उनको मुक्ति किया जाएगा। कोई भी हो, मैं हूं, तुम हो, संसार हो, तांत्रिक हो, गुनिया हो, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, जैसा जिसका कर्म होता है, जैसे जिसकी पढ़ाई होती है, उसके आधार से उनका रिजल्ट होता है, इसी आधार से भी होता है। जय मां शीतला। गुरु जी, ब्रह्म साधक सात्विक कौन बता रहे हैं? ब्रह्म साधक बाबू सात्विक ही होते हैं सही में, जो सही ब्रह्म साधक है, लेकिन इस समय अधर्म साधक हैं, ब्रह्म साधक कम हैं। गुरुजी, जीवन में धोखा किस्मत से आते हैं, कृपया बताइए। जीवन में धोखा बाबू कई प्रकार के आते हैं, किस्मत भी कहा जाता है और आगे बढ़ने के लिए भी धोखा मिलता है। गुरुजी, जो लोग सपने दिमाग से सोचे आत्मा डबल शरीर में नहीं होती है, लेकिन उनका ऊर्जा होता है, वह उनका भाव होता है, स्मृतियां होती हैं। अगर जो उनके भाव में देखा जाए तो स्मृतियां कहा जाता है इनको। स्मृतियां जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। अब जी है वही जानता है कि उनका जीवन दुर्लभ हो जाता है, बहुत परेशान करते हैं। एक मसान भी अगर जो चाहे तो पूरा घर का खंडन कर देता है, लेकिन जिसके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कुल देवी देवताओं का पूजा पाठ होता है, वहां थोड़ा दंड कम मिलता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय मां कंटाइन।